नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। अगर आप उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ग्रुप में आप जुड़े होंगे, जहां पर ये वायरल पोस्ट बच्चों को काफी ज्यादा भ्रमित कर रही है। ठीक है, और ये आपका अखबार की कटिंग है। इसको लेकर बच्चों के मन में सवाल है, संशय है कि क्या ये कटिंग जो है या जो एक खबर फैल रही है, ये खबर आपकी सही है, ऑथेंटिक है, या ये खबर फेक है। तो इसी बारे में पूरा ये वीडियो होने वाला है। जरूरी मुद्दा था, इतने मैसेजेस का रिप्लाई करना हो नहीं पाता पॉसिबल, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है जिस पे वीडियो आवश्यक है। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, कुछ पहलू हैं, कुछ अपने भी मत हैं। आप लोग भी फीडबैक इस पे जरूर देना। ठीक है, तो इस पे मैं बात करूंगा कि क्या ये हमारा फेक है या ऑथेंटिक है। इसके अलावा देखिए, आपका कल से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, आगामी फॉरेस्ट गार्ड या उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस कोर्स महाकुंभ वाली सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, जिसमें आपको प्रतिदिन आगामी 50 दिनों तक 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आयोग के नवीनतम पैटर्न पर। भाई, नवीनतम पैटर्न होगा आयोग का। और इसमें आपके 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के होंगे, 10 प्रश्न जनरल रीजनिंग के होंगे, 30 प्रश्न जीएस और कंप्यूटर और करंट अफेयर के होंगे, 40 प्रश्न उत्तराखंड जी के करंट अफेयर के होंगे। पूरे 100 नंबर का एक पेपर होगा और ऐसे ही 50 पेपर पूरे मिलेंगे। सभी पेपर बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि दोनों भाषाओं में होंगे। 20 हिंदी के प्रश्न छोड़ के 80 प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, तो इस पर जो कोर्स है इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अभी देखिए, प्रारंभिक 200 अभ्यर्थियों के लिए 40% ऑफ वाला ऑफर भी चल रहा है। कूपन कोड आपको वहीं पे मिल जाएगा, वर्दी 40 करके उस पर क्लिक करें और 40% छूट पाए। उसके बाद देखिए, केवल 200 तक ही ये जो कूपन कोड है इसको हमने क्या किया है, एक्टिवेट किया है। फिर जो कूपन कोड आपका निष्क्रिय हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ। ठीक है भैया। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की जो भर्ती आने वाली है, उसमें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस खबर पर। समूह गौ की भर्ती का मामला, स्थानीय बोली भाषा की अनिवार्यता खत्म। ठीक है, अभी देखिए भैया, किस अखबार की ये कटिंग है, क्या इस अखबार का ऑथेंटिकेशन है, ना इसमें कोई डेट है, ना इसमें जो हमारा रिपोर्टर का नाम है, ना एडिटर का नाम है। तो कुल मिलाकर बोले दोस्तों, जो ये अखबार की कटिंग है, अभी जितने भी न्यूज़पेपर मैंने भी देखे वर्तमान समय के, वहां पर मैंने कहीं पर भी ये न्यूज नहीं देखी। इवन हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं, वहां पर मैंने कहीं भी न्यूज नहीं देखी। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों ये कहीं पर भी। और दूसरा दूसरा जो है, कोई भी अगर ऐसा अनिवार्यता खत्म होती है या कोई भी भर्ती संशोधन होता है, तो इसके लिए देखिए शासनादेश भी आता है, जियो आता है। शासनादेश के अलावा दोस्तों, जब तक यूके ट्रिपल एससी इस मैटर पे, ध्यान रखेंगे, यूके ट्रिपल एससी जब तक इस मैटर पे ऑफिशियल हमारा विज्ञापन जारी नहीं करता है, नोटिस जारी नहीं करता है कि जो आपका सिलेबस है उससे अब हम स्थानीय बोली भाषा के शब्दों वाले जो क्वेश्चन है उनको समाप्त करेंगे, तब तक दोस्तों इस खबर को हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। और मेरे हिसाब से ये खबर खाली एक वायरल न्यूज है और मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। ठीक है, और जिनका आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है जून माह में, भैया वो लोग स्थानीय बोली भाषा वाला जो पैटर्न है उसको कवर करेंगे। जैसे कि इसमें लोकोक्तियां पूछता है, कहावतें पूछता है, स्थानीय बोली भाषा के महत्वपूर्ण शब्द पूछ लेता है, स्थानीय बोली भाषा पर आधारित लोकगीत, उनके जो सिंगर हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब मेरा मत जो है भाई, क्या स्थानीय बोली भाषा के प्रश्न 20 नंबर की हिंदी में आज की डेट में 4 या 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्थानीय बोली भाषा पर। ठीक है, यानी कि आप 25% सिलेबस जो हिंदी का है वो स्थानीय बोली भाषा पर आधारित है। क्या ये सही है? क्या ये पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ न्याय और मैदानी छात्रों के साथ अन्याय है? तो इस पर मेरा जो प्रतिक्रिया है भैया, इसमें मैं बोलना चाहूंगा, देखिए हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का देखिए आप हमेशा पढ़ते हैं ना, 87% भाग हमारा पर्वतीय है। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा पर्वतीय है। पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधन सीमित हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इस वजह से कितना ज्यादा माइग्रेशन होता है। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाहती है शायद कि थोड़ा हिंदी भाषा का जो पोर्शन है उसमें 4-5 नंबर के क्वेश्चन अगर हम पर्वतीय जो भाषा है, बोली है, खान पान है या लोक कला है उस पर आधारित देंगे, तो बच्चे को 4-5 नंबर का एडवांटेज होगा। किसको? पहाड़ी बच्चे को। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की ये मंशा एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि मैदानी भाग के बच्चे के पास अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसके आसपास उसको प्राइवेट जॉब का ऑप्शन मिलता है। आप मैदानी भाग से हो तो आपके निकट जो महानगर है वहां पे जाके आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो, जिससे आपको रोजगार मिल जाता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों ये मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए गवर्नमेंट की ये नीति मुझे लगती है, जो ये शुरू किया उन्होंने, मंशा ये थी कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी है उनको थोड़ा एडवांटेज तो मिले, ताकि लोक नियोजन में जो है भैया उनकी ज्यादा भागीदारी हो।
दूसरा, गवर्नमेंट देखिए आप सभी को पता है कई ऐसे हमारे बेसिक जो हमारी पाठशालाएं हैं, जो हमारा बोल सकते हैं प्राइमरी स्कूल है, वहां पर हमारे स्थानीय बोली भाषा के कुछ किताबों को भी शुरू किया गया है ताकि स्थानीय बोली भाषा को संरक्षण मिले। तो गवर्नमेंट की ये भी मंशा है भैया कि जो हमारी स्थानीय बोली भाषा है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होना चाहिए। मान लीजिए एक मैदानी भाग का क्षेत्र कोई हमारा कैंडिडेट है, वो सिलेक्शन होकर हमारा जौनसार बावर में चले जाता है, जौनसार बावर, तो कम से कम जौनसार बावर के जो कुछ मेन शब्दावली है वो तो उसको आना चाहिए ना, ताकि लोकल बंदे से भी वो कम्युनिकेट कर पाए। मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत आ गई ऑफिस में काम के लिए, मान लीजिए कोई दादा की उम्र के हमारे आदमी आ गए, तो कम से कम उनसे एक जौनसार बावर जो हमारी लैंग्वेज है, थोड़ा बहुत जो बेसिक लैंग्वेज है या शब्द है उनमें बोलेगा हमारा सरकारी एम्प्लॉय, तो जो हमारा लोक सेवक कहा जाता है, लोक सेवक और पब्लिक के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो मजबूत होता है ना। तो ये चीजों के लिए भी है। और दूसरा भैया देखिए आपका स्थानीय बोली भाषा को संरक्षण देने के लिए एक पहल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा इसका लॉस भी है भैया। अब मैदानी भागों के बच्चों के साथ एक हिसाब से ये भी दिक्कत है कि मैदानी भाग के बच्चों ने कभी पहाड़ी पढ़ी नहीं है। अब मैदानी भाग का बच्चा केवल हिंदी से मतलब रखता है, उसको ना तो भैया कुमाऊनी से मतलब है, गढ़वाली, जौनसारी, थारू, राजी, कोई भी बोली से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैदानी भाग के अभ्यर्थी को थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन मान लीजिए अगर 10-15 पन्नों में इसका पूरा कंटेंट है और उस कंटेंट को पढ़कर आपने एग्जाम देना है, तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक प्रकार का ये पक्षपात है। ठीक है, आप 10-15 पन्नों का कंटेंट पढ़ के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या कोई ऐसा सिलेबस पढ़ते हैं जो आयोग हमको देता है सिलेक्शन के लिए, तो वो पढ़ना जो है अनिवार्यता है, उसको हमने पढ़ना ही होगा। और ऐसे ही अगर 10-15 नंबर के उत्तराखंड के मेन टॉपिक जो है लोग आर्ट एंड कल्चर के, बोली भाषा के, उनको पढ़ के अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है तो आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि 10-15 नंबर का जो माफ कीजिएगा 10-15 पेजेस का जो सिलेबस है, ये भैया चाइनीज लैंग्वेज में तो नहीं है, जापानीज में तो नहीं है कि आपको अलग ही एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ बहुत आप इसमें एफर्ट कर सकते हैं। हालांकि देखिए भैया लोक नियोजन में देखिए अवसर की समानता हम पढ़ते हैं, आर्टिकल भी है इसमें, और इसमें किसी भी देखिए वहां पे ये बोला जाता है कि जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी चीज के आधार पे भी लोक नियोजन की में जो अवसर की समानता है उसमें विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए अपने अपने तर्क हैं भाई, मैं भी अपना यहाँ पे तर्क रख रहा हूँ, ज्यादा तो देखिए मैं इसमें बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार की कोई भी कैबिनेट मीटिंग वगैरह भैया मेरे संज्ञान में तो नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट इसके लिए जियो लाती है। और जब तक मैं बोलूंगा दोस्तों यूके ट्रिपल एससी इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकालता कि आपके सिलेबस में से ये नहीं पूछा जाएगा, तब तक आप इस खबर पे विश्वास नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मैं इस खबर को बोलूंगा ये पूरी फेक खबर है, दिस इज फेक न्यूज। ठीक है, तो आप इस पे बिलीव ना करें। और जिसका आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, जब तक यूके ट्रिपल एससी इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तब तक आप लोग स्थानीय बोली भाषा वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा जाएगा। तो बाकी आपका इस बारे में क्या फीडबैक है? मैं तो मानता हूं देखिए इससे कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, और एक हिसाब से देखिए पर्वतीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके पास अवसर कम है, तो उनको 4-5 नंबर का वेटेज मिलता है। दूसरा देखिए मैदानी भाग के लोग भी पर्वतीय संस्कृति को समझ सके, बढ़ावा दे सके, इसके लिए उनका पार्टिसिपेशन भी उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर में होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर मैदानी भाग का बच्चा हमारा धारचूला चले जाएगा, मांगा गांव में चले जाएगा, किसी विभाग में थोड़ा बहुत लोकल की जानकारी रखेगा तो उसको भी उसका फायदा ही मिलेगा। आपसी जो होता है ना कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी भाई मेरा तो ये मानना है, आप लोगों का इसमें क्या फीडबैक है, क्योंकि आपके फीडबैक भी जरूरी है। मैदानी भाग के जो बच्चे हैं और साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं, इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कल से भैया आपका शुरू हो रहा है मिशन खाकी, जिसमें आपका मिशन खाकी का मतलब उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आगामी परीक्षा, ग्रुप सी का जनरल सिलेबस वाले आगामी परीक्षा के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चलेंगे आगामी 50 दिनों तक। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, केवल 20 नंबर के हिंदी के प्रश्न जो है उसको छोड़ के, बाकी इसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की रीजनिंग होगी, 30 नंबर का जीएस जीके कंप्यूटर करंट अफेयर होगा, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके एंड करंट अफेयर होगा, 100 नंबर का एक पेपर होगा। ऐसे 50 पूरे पेपर मिलेंगे इसमें। ठीक है, बाकी लास्ट टॉपिक में मैं आता हूं आज के, उत्तराखंड पीसीएस के 122 पदों का अधियाचन भाई पहुंच चुका है लोक सेवा आयोग को। तो उत्तराखंड कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 122 पदों पर जो है अधियाचन भेज दिया, जिसमें आप देख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर के 3 पद है, एसडीएम के 3 है, डीएसपी के 7, वित्त अधिकारी के 10, फाइनेंस ऑफिसर के 10 पोस्ट हैं, सहायक निदेशक वित्त के 6, तो टोटल आप देख सकते हैं कुल मिलाकर इसमें आपकी 122 पदों पर भर्ती है। ठीक है, अब देखिए आयोग ने आई थिंक जून या जुलाई में इसका प्री एग्जाम निर्धारित किया है,
तो प्री एग्जाम अगर जून जुलाई में होना है तो फिर भैया आपका ये जो विज्ञप्ति है ये आनी चाहिए अगले एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक तक आपका इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, 2025 का। तो भैया मौका है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2024 में भी आया आपका, उत्तराखंड पीसीएस भाई 23 में आया था, माफ कीजिएगा, और 24 में अभी मेंस हुआ, उसका एक पेपर अभी होना है जो कि सिलेबस की वजह से पोस्टपोन हो गया, रद्द हो गया था पेपर, फर्स्ट वाला जीएस का, हिंदी हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर वाला था। अब देखिए फिर आपको 2025 में पीसीएस देने को मिल रहा है, लोअर पीसीएस आपके पास है, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेहनत कीजिए भैया, क्योंकि मेहनत करेंगे तो देखिए उत्तराखंड में कोई भी नौकरी पाना, मैं ही नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस या सचिवालय समीक्षा अधिकारी, कोई भी नौकरी पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी नौकरी पाना बहुत बड़ी बात है छोटी एज में। अगर मान लीजिए 21 से 25 साल की एज में अगर आप उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपने बहुत अच्छी एज में सफलता अर्जित की है, ठीक है। बाकी ग्रुप सी एग्जाम निकालना और अन्य एग्जाम निकालना, हालांकि वो भी टेढ़े खीरे आसान नहीं है, बट मैं एक बता रहा हूँ, एक बड़ी नौकरी पाना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और हमेशा अपना टारगेट रखिएगा, जो पहले से ही कार्यरत है भाई ग्रुप सी वगैरह में, वो लोग टारगेट कीजिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस को, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लास है, तो डेली जो मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू है उसको फॉलो कीजिएगा। डेली मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या आगामी कोई भी एग्जाम हो, लोअर पीसीएस प्री हो, अपर पीसीएस प्री हो, जहां पर आपका जीएस पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, उत्तराखंड जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैनल पे मॉर्निंग में आपको दी जाती है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आप जल्दी करंट अफेयर्स का भी कोर्स लाऊं मैं, ठीक है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स दिए जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी एक महत्वपूर्ण रोल है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। बाकी जिसको भी इनरोल करना है भाई कर लेना, कल से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू है, और इसमें पहले 200 अभ्यर्थियों के लिए कूपन कोड है, आपको वर्दी 40 करके कूपन कोड दिख जाएगा, उसमें क्लिक करना है, अप्लाई कूपन करना है और आपको छूट मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो, या आपका जो उत्तराखंड की स्थानीय बोली भाषा वाला जो ये चल रहा है सीन, इसमें क्या आपके फीडबैक है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, कमेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हमेशा की तरह बोलूंगा, सेशन समाप्त करने से पहले अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।